जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों कुछ दिनों से वीडियो आपका नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपको तो पता ही था कि दशहरा चल रहा था, तो जिसके कारण दोस्तों छुट्टी नहीं था, उसके कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। आज से फिर आपका रेगुलेटी हो जाएगा दोस्तों। वृत्त तो हम पढ़ा दिए थे मैथ में, मतलब एक चैप्टर और बच रहा था, उसको पढ़ा देंगे। अब थोड़ा पीछे से देख लेते हैं, मतलब उसमें वृत्त में लगभग हो ही गया था, 2-4-10 क्वेश्चन और है, उसको करवा देंगे। NCERT आपका ही चल रहा है, बुक पता है। और आज हम आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी इंट्रोडक्शन है सारा बताया हुआ है पिछले वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग नहीं देखें इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम NCERT के 8.01 सोल्व आपको करवाएंगे, एकदम चुटकी बजा के आप सीख जाइएगा, लगभग नहीं करेगा कि आप नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको तो पता है कि NCERT में कितना चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो 8.1 में पढ़ना है। बिहार बोर्ड वो तो आप जान ही रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला में आपको मिलेगा, कहा गया कि ABC एक समकोण है। ठीक है, यानी कि समकोण नहीं है, ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज है, कहा है ना, एक त्रिभुज है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, A है, B है, C है। अब B जो है समकोण है, यानी B भी 90 डिग्री है। ठीक है ना, तो कहा है कि AB यानी कि AB की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 24 सेंटीमीटर है। और BC यानी B से C 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको से क्या कह रहा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यानी निम्नलिखित यानी जो दिया गया है उसका मान ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर पहला ने आपसे पूछा कि साइन A का मान बताइए, फिर cos A का मान बताइए, दूसरा में कहा साइन C का मान बताइए और cos C का मान बताइए। तो हम आपको अच्छी तरीक़ा से पिछला वीडियो में समझाए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपसे ये मेरा अनुरोध है ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों अब हम चलते हैं, बात को समझ गए। और इसको में आपको पता होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में होता है समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। और समकोण त्रिभुज में हमको 3 चीज़ चाहिए। समकोण त्रिभुज में हमको 3 चीज़ चाहिए, एक कर्ण चाहिए, एक आधार चाहिए और एक लंब चाहिए। और एक क्या चाहिए, लंब चाहिए। तो यदि यहाँ पे हमको क्वेश्चन के अनुसार चलना होगा, पहले आपको तीनों चीज़ मालूम कर लेना होगा कि कर्ण कितना है, आधार कितना है, लंब कितना है। ठीक है, तीनों चीज़ आपको मालूम हो जाएगा। तो जब मालूम हो जाएगा तो यहाँ पे आप अभी फार्मूला के अनुसार नहीं चलिए, आप सबसे पहले क्या करिएगा, ये तो फार्मूला के अनुसार अथी पकड़ते हैं लंब आधार कर्ण, लेकिन ऐसे सिंपल वे में देखिएगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, कर्ण आपको पता नहीं है, कर्ण आपको भाट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। किस लिए निकालेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 चीज़, फिगर वाला में ये 3 चीज़ नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं करेगा। इसीलिए 3 चीज़ हमेशा रहना जरूरी है। कोची कोची, तो आधार, कर्ण और लंब। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग चावल बनाते हैं तो उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए अध्ययन करते हैं, इस प्रकार से करते हैं, यानी एक प्रक्रिया होता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी प्रक्रिया है, ये 3 को रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि इस प्रकार से देले है। तो देले है तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है कोची कोची, जे देखिए तो दे दिया है भाई जी आपको। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे दिया है क्या, तो दिया है आपको आधार दे दिया है। ठीक है, आधार दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, आधार 7 सेंटीमीटर है। ई अनुसार लंब चलिए, तो लंब आपको कितना है, तो लंब आपको 24 सेंटीमीटर है। कर्ण बराबर भाट है कि नहीं। और कर्ण बराबर आपको हम पिछला वीडियो में फार्मूला नियमन से समझाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पूरा फार्मूला समझाए नियमन से, तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होगा, कर्ण बराबर फार्मूला होता है भाई जी रूट अंडर लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, प्लस आधार के स्क्वायर। चलिए लंब रखिए, तो लंब कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7, तो 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 625, यानी कि 625 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये तो बच्चा वाला है। 24 के स्क्वायर किए 576, 7 के स्क्वायर किए 49, ये दोनों के जोड़ दिए तो कितना आ गया 625, 625 के वर्गमूल 25 होता है। ठीक है, चलिए तो आपको कर्ण भी पता हो गया कि कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है। अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन ने कहा, यानी कर्ण निकल गया, कर्ण ऐसी कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे कुछ करेंगे, बैठा देंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम पहला में आते हैं, ठीक है। पहला के सोल्व लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले इधर से चलना है, कहा कि आपको हमेशा ही 3 चीज निकला रहेगा तब ये मान आएगा। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला में कहा है कि साइन ए बराबर, तो देखिए जौन कोण से, आपको पता होगा हम ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा, यानी कोची के संकेत थीटा कर रहा है तो कोण के संकेत कर रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे साइन ए जो है किस चीज का संकेत कर रहा है, कोण के, यानी कि कौन कौन से हमको चलना है, तो कोण ए से चलना है, ठीक है। ये बात समझ में आया। जैसे साइन थीटा लिखते थे तो थीटा का मतलब कोण होता है, उसी प्रकार से हम यहाँ लिख दिए साइन ए, तो ए का मतलब क्या हुआ, कोण हुआ, ठीक ना, क्या हुआ, कोण हुआ। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए का मतलब क्या हुआ, रटना मना है, रटिएगा नहीं, मैथ एकदम बहुत ईजी है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यानी कौन कौन से चलना है भाई जी, तो ए कोण से चलना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कोण ए। अब आपको पता होगा कि जौन कोण से चलते हैं ओकर सामने वाला के लंब बोलते हैं, आपको तो पता है कि जौन कोण से चलते हैं ओकर सामने वाला लंब कहलाता है। तो सबसे पहले आप ए फे से मतलब नहीं रखिएगा, साइन थीटा बराबर फार्मूला आप जो याद किए जो यहाँ रख दीजिए। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कर्ण तो कोई भी आकृति के लिए बदलाएगा नहीं, बदलाता है कोची कोची, तो आधार और लंब बदलाता है। तो जौन कोण से चले लगे हमरा कह देगा, वो कोण से चलेंगे ओकर सामने वाला लंब कहलाता है, बच गया वो आधार कहलाता है, और सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण तो होबे करता है, कर्ण तो चेंज नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ ए से चलेला हमको कह रहा है ये कोण से, तो ए से चलिएगा तो यहाँ पे देखिए तो आथी लंब के काम कौन करेगा, तब बीसी करेगा, यानी बीसी। अब बटा कर्ण तो नहीं बदलाएगा, तो कर्ण कौन, एसी, यानी सबसे बड़ी भुजा था एसी। चलिए बीसी के मान कितना है, तो देखिए तो बीसी के मान 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर। एसी के मान कितना है, तो एसी यानी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी 7/25। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 7/25 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी साइन ए के मान निकल गया 7/25। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो साइन बराबर फार्मूला चलते हैं तो साइन बराबर फार्मूला पहले रख देंगे, और जौन कोण से कहेगा वही कोण से चलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया। आप जैसे देखिए इसी के दूसरा में बोला है, इसी के दूसरा में बोला है कॉस ए। चलिए आप सबसे पहले बताइए कॉस बराबर फॉर्मूला, तो कॉस बराबर कहिएगा कि आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। चलिए अब यहाँ हमको चलना है किसको से, जे पहले पकड़िए, ए कोण से चलना है, कोण ए से चलना है, लेकिन कॉस के मान निकालना है। तो ए से चलेंगे तो सामने वाला क्या कहलाएगा, तो लंब कहलाएगा। बच गया जो आधार, तो आधार कौन हो गया, तो आधार हो गया बी ए, अब बटा कर्ण तो ही रहेगा ए सी ए, यानी कि बी ए, तो बी ए कितना 24, अब बटा ए सी कितना 25। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि कॉस ए के मान कितना आ गया, आधार बटा कर्ण होता है। ए से चले तो सामने वाला लंब हो गया, बचा जो आधार, तो आधार कहाँ है, तो आधार ले लिए 24, और कर्ण तो ही रहेगा आपको 25 ही। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में हमको से बोला गया है कि साइन सी, साइन बराबर फिर फार्मूला लगा देंगे, तो साइन बराबर फार्मूला होता है कोची, तो लंब बटा कर्ण। अब आपको लगे कि यहीं सर जी एक फार्मूला लगा रलू है, तो एक फार्मूला काहे चेंज, मानमा काहे हो जा रहा है, तो मानमा भाई जी आपको चेंज हो रहा है कोण के अनुसार। सी जो सूचित कर रहा है कोण के सूचित कर रहा है, ये ए जो सूचित कर रहा था कोण के सूचित कर रहा था, तो जौन कोण से कहेगा वही कोण से चलेंगे, ठीक ना। चलिए अब सी बोला है, तो सी कहाँ है, जे ध्यान दीजिए, सी आपको यहाँ पर है, तो एक सामने चलिएगा तो इलंब हो जाएगा, इलंब हो जाएगा। सी से चलिएगा यानी कोण सी से चलिएगा तो एक सामने तो कौन है 24, तो 24 लंब हो जाएगा, तो यानी कि ए बी। अब बटा कोची हो जाएगा भाई जी, तब बटा हो जाएगा ए सी का है कि कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ए सी कर्ण रहेगा। तो यानी साइन सी, तो सी से चलें तो सी से सामने वाला लंब, आई कर्ण तो कर्ण है ये है। तो चलिए रख दीजिए यहाँ ए बी के मान कितना है, तो 24, अब बटा ए सी कितना है 25। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी साइन सी के भी मान निकल गया। अब चलिए इसी के दूसरा में हमको कहा है कि कॉस सी के आप मान बताइए, तो कॉस सी के मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा बराबर आप फॉर्मूला बताइए, तो कॉस बराबर आप कहिएगा कि आधार अब बटा में कर्ण होता है, आधार अब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं ताकि पता चले आपको, ठीक है।
आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो चलिए अभी सी से चलना है, कौन, सी से चलना है। देखिए कहा है कि यहाँ पर सी बोला है, कॉस सी, तो सी से चलिए, तो सी से सामने वाला लंब, तो लंब 24 हो गया, बच गया जो आधार, आधार 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी आधार का मान कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। और कर्ण कौन हो जाएगा, तो कर्ण तो आपको AC है, जो AC रहबे करेगा। BC के मान 7 सेंटीमीटर है और AC के मान 25 सेंटीमीटर है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए तो ये क्वेश्चन बन गया। हमको तो लगभग नहीं करा कि कोई इसको में भार है। जैसे जैसे कहे, जौन कौन से कहे वही कौन से चलेंगे, ठीक है। यानी जैसे जैसे जेकर मान निकाले कहे, अब आपको आप लोग इसका मान निकाल कर बताइए। तो tan A के इसको में, tan A के इसी में आप निकाल के बताइए, क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन tan A का आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छापिएगा कि इस आकृति में tan A के मान कितना होगा। तो चलिए आशा करते होंगे कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई जी, और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चलना है। और आपको एक बात हम बताएं ना कि जैसे कॉस सी कहेगा तो इस सी जो सूचित कर रहा है भाई जी, कौन के सूचित कर रहा है, तो हमको सी कौन से चलना है। उसी प्रकार क्वेश्चन ने जैसे जैसे कहा है और जौन कौन के कहा है वही कौन से आप चलिएगा। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोला है, NCERT का क्वेश्चन नंबर दूसरा में है 8.1 के। कहा है आकृति से, यानी एगो आकृति आपको दे दिया है PQR, ठीक है। PQ बराबर 12 सेंटीमीटर है और PR बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो कहा है कि tan P, यहाँ पे देखिए P को के सूचित कर रहा था कोण के, यानी P से चलना है पहला बार में tan के मान निकालने के लिए, माइनस cot R, तो देखिए cot R यानी R से चलना है। यहाँ पे देखिए cot के लिए R दिया है, यानी R कौन से चलना है, cot के मान निकालेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, tan P, यहाँ पे देखिए निकालना क्या है, tan P और माइनस cot R निकालना है। इसका मान आपको निकालना है आकृति से। तो हम बताएं कि आकृति वाला देगा भाई जी, तो पहले के चीज़ निकालिएगा, 3 चीज़, लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों पता, तो ये अपने आप बन जाएगा, है कि नहीं। यानी अंदर से गुदगुदी होगा कि अरे फिर इसने क्वेश्चन में दे देखो, यानी कि 3 चीज़ पहले निकाल ले, कोची कोची, तो लंब, आधार, कर्ण, यानी 3 चीज़ जब आप निकाल लीजिएगा आराम से इसको बना दीजिएगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान आपको क्या देना है, सबसे पहले हमको 3 चीज़ चाहिए हर हालत में। तो हर हालत में निकालने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं फिर वही चीज़, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे निकालिए, तो दिया है कोची सिंपल में, अभी फार्मूला के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं। अभी देखिए आप लंब कितना दिया है, लंब दिया है भाई जी 12 सेंटीमीटर, कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण सबसे बड़ी भुजा है ना। ये लंब खड़ा था लंब, पड़ा था आधार, है कि नहीं। आपको आधार यहाँ पर कोची है, भाट है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन ने हमको मिसबिहेव हो गया, क्या हो गया, मतलब गलती हो गया, एदा पर नहीं लिखे थे पाइथागोरस परिमेय से, एदा लिख देना चाहिए था, लिख लीजिएगा आप लोग भी पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। कहा कि नियम को कौन दिए थे, पाइथागोरस, तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, जखनी निकाले थे ना ये वाला चीज़, तो ये हम नहीं लिखे थे, तो लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आधार बराबर निकालिएगा तो कोची हो जाएगा भाई जी, आधार बराबर होता है रूट अंडर, बताए थे हम ये फार्मूला, कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। आप फटाफट रख दीजिए, अब कुछ करना है। चलिए यहाँ पे रखिए, तो कर्ण कितना है, कर्ण 13 है, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, यहाँ पे करिएगा तो 169, 13 का स्क्वायर कितना 169, 12 के 144 घटाइएगा तो 25, बचेगा कितना 5, यानी 25 के वर्गमूल 5। ये तो आप हल कर लीजिएगा, यानी पहला स्टेप इधर से चलना है, ठीक है, तब दूसरा स्टेप में इन्हें आना है, ठीक है ना। पहला स्टेप इधर से चलना है, उसके बाद इधर आना है, ठीक है। चलिए अब हमको क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने हमको से बोला है कि tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। अब बताइए tan बराबर फार्मूला, तो कहिएगा सर जी वीडियो हम आपको नहीं देखें, तो अरे बोकवा नहीं देखा, जाके नीचे देखो का है जे, चलो देखो यहाँ पे ध्यान देता, सॉरी मतलब इंटरटेनमेंट के लिए वैसे बोल देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहा गया क्या भाई जी कि tan P बोला है,
यानी कि कहाँ से चलना है, पी से चलना है कि नहीं। पी बोला है, tan पी। तो पहले आप tan बराबर फार्मूला बताइए। तो tan बराबर कहिएगा कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, कोई दिक्कत, लंब बटा आधार tan बराबर। चलिए यहाँ पे कॉट बराबर भी लगले फार्मूला रख लीजिए। तो tan के उल्टा कॉट, तो जब tan के फार्मूला होगा और आप पलट देंगे तो कॉट के मान आ जाएगा। तो tan के फार्मूला है लंब बटा आधार, कॉट एक उल्टा होता है tan के, तो फार्मूला को उलट दीजिए। तो आधार बटा लंब, आधार बटा भाई जी लंब, कोई दिक्कत, आधार बटा लंब, बीच में माइनस था, माइनस का कि tan को उल्टा कॉट होता है, और यहाँ पे हम लंब आधार बटा लंब लिए tan के लिए। तो एरा उलट देंगे तो कॉट के मान, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो आधार बटा लंब। अब आपको ये सोचना है, भलना यहाँ पे मान रखिएगा, जही हो रहा उलट पुलट दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे कोण दोनों के अलग अलग है, जब P है या R है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, P से चलेंगे tan के लिए, तो P से चलिएगा तो इस सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, आधार कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं, 5 सेंटीमीटर निकाले हैं ना आधार। चलिए लंब, तो P से चलिएगा तो सामने वाला लंब, यानी कि लंब मेरा लिए कौन हो जाएगा, तो QR हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। P से चलेंगे तो E हो जाएगा लंब, E हो जाएगा आधार, तो आधार कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा माइनस। चलिए अब R से चलिए, P के काम हो गया खत्म। अब कॉट के लिए कहा R से, तो सामने वाला लंब, सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बच गया वो आधार हो जाएगा। तो देखिए लंब अथी आधार कितना हो गया इसके लिए, तो इसके लिए आधार हो गया QR, है कि नहीं, आधार क्या हो गया, QR हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लंब कितना है, इसके लिए R से चलेंगे तो लंब कितना, तो कहिएगा कि 12, यानी कि PQ, है कि नहीं, दोनों के बात आया बराबर है। चलिए तो फटाफट रख दीजिए, फटाफट रखिए, यहाँ पे मान रखिए। QR के मान कितना है, QR 5 सेंटीमीटर, PQ 12 माइनस, चलिए QR कितना 5, और PQ, तो PQ कितना 12, 5 बटा 12। ये समझ में आया ना बात, फार्मूला के अनुसार आपको रख लेना है। चलिए एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 5 माइनस 5 यानी 0 बटा 12 बराबर 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत, यानी tan P माइनस कॉट R के मान 0 आएगा, ठीक है ना। 12 से भागा दीजिएगा 0 में तो 0 बार में कटेगा। आशा करें कि यहाँ तक समझ गए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन आया है, इस मज़ेदार क्वेश्चन का आप भी मज़ा लीजिए और बनाते रहिए। देखिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, कि यदि साइन A का मान 3/4 है तो कॉस A का मान याद करिए और tan A का मान याद करिए। यानी आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेना है भाई जी, सोल्व लिख लेना है। और आपको दिया गया है क्या, जे पहले लिख लीजिए, तो दिया गया है कि, तो दिया गया है कोची, तो दिया गया है आपको साइन A बराबर 3/4, और आपको से मान पूछ रहा है कॉस A बराबर भाट है और tan A बराबर भाट है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ने आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब हम देखिए आपको एगो नियम बताते हैं। नियम क्या है कि जे फॉर्मूला देले रहेगा, मतलब जिसका मान देले रहेगा उसी से आपको चलना है, ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। हम क्या बोले, जौन चीज़ देले है ओकरे फार्मूला लगाएंगे, वही अनुसार चलेंगे। बात समझ में आ गया। कुछ हम बोले जौन चीज़ देले रहेगा ओकरे अनुसार चलेंगे। आपको दिया है क्या, साइन A बराबर 3/4 दिया है, बाकी का दिया है उसको छोड़ दीजिए, उसको निकालना है हमको। दिया है उसको आप धरिएगा। तो दिया है साइन A बराबर 3/4। अब आपको से हम पूछते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन A यहाँ पर ही तो कह दिया है, कोई दिक्कत, एजा पर यह हम बोल देते हैं थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लाइक में रट लेता है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर होगा भाई जी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लाइक रट लेता तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब एजा हम कह दिए कि बताओ भाई जी साइन A बराबर, तो कहेगा अरे सर जी हम साइन A बराबर फार्मूला नहीं पढ़े। कुछ भी दे दे, कोण के संकेत के लिए बहुत सारा सिंबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अल्फा,
मतलब इस प्रकार से दे देगा बीटा, इस प्रकार से दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ए कह रहा है कौन के सूचित कर रहा है, यहाँ कीर्ति उकीर्ति नहीं दिया है। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला कह रहा है, तो लंब बटा कर्ण होता है। और देखिए यहाँ पर ही देखिए तो साइन ए फार्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यहाँ मान देले है 3/4 ना देले है। अभी आपको पता है कि बटा के मतलब कुछ होता है, अनुपात होता है, अनुपात होता है। तो देखिए तो आपको लंब के मान यहाँ पता है कि 3 है, कर्ण के मान आपको पता है कि कितना है, 4 है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे जे ध्यान दीजिए, लिख लीजिएगा कि मान लिया कि, ठीक है, मान लिया कि अनुपात में, कहे कि अनुपात ना है, पूरा पूरा नहीं ना है, तो लिखेंगे अनुपात में x शामिल है, x शामिल है, कोई दिक्कत। चलिए लंब कितना हो जाएगा तब भाई जी, लंब हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो 3x अनुपात एरा में शामिल करेंगे तब लंब में, लंब 3 है, एरा में अनुपात शामिल किए तो कौन सी शामिल कर ला बोले, x शामिल करेंगे तो 3x। यहाँ पे देखिए कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 4x। अब बताओ कि तीसरा कौन है, तो तीसरा है यहाँ पे कौन, आधार है। आधार बराबर नहीं पता है सर जी, आधार बराबर भाट है। चलिए लिखेंगे क्या, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है, तो आधार बराबर आप फार्मूला लगाइए, आधार बराबर अभी बताए हैं कि कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कर्ण लंब करने से लाइन समझ में है ना, फॉर्मूले से कर्ण लंब निकाले हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देगा तो आपको ध्यान रखना, जब फार्मूला दे रहेगा वही लिख करके देखिएगा कौची कौची के मान दिया है, फार्मूला लिखिएगा तो अपने पता चल जाएगा कि का के मान है। और उसके बाद अनुपात में एक शामिल करके जो घटल रहेगा और कौची करिएगा, निकाल लीजिएगा। तो चलिए कर्ण यहाँ पे कितना है, तो कर्ण है यहाँ पे 4x, तो 4x के होल स्क्वायर माइनस 3x के होल स्क्वायर। चलिए तो ये कितना आ जाएगा, तो 16x स्क्वायर और माइनस, चलिए माइनस 9x स्क्वायर घटा लीजिए, तो घटाइएगा तो आ जाएगा √7x स्क्वायर। 7 के तो वर्गमूल निकलेगा, x स्क्वायर के निकलेगा तो √7x आ जाएगा, √7x आ जाएगा। अब जैसे जैसे आपको बोला है वैसे वैसे मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर पहला हम बोला है cos a, तो ये हड़बड़ाइएगा नहीं, फिर हम यहाँ पे बोले ना cos थीटा आपको बोलता था, क्या बोलते हैं, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण। चलिए अब आपको तो सब सामने है जी, थाली में परोसल है, सिर्फ खाना है। आधार बटा कर्ण, आधार कितना निकालें भाई जी, तो √7x निकालें, तो यहाँ पे रख दीजिए 7√x बटा कर्ण के मान कितना दिले था, तो 4x दिले था, तब बटा में 4x, x से x खत्म हो जाएगा यानी √7/4 आ जाएगा। यही आपको cos a बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आपको से बोला है tan a, ठीक है, पहला में बोला था tan a के मान निकालना है। tan a बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब के मान कितना है, लंब के मान कितना है, तो लंब के मान आपको पास यहाँ पे अभी देखिए 3x है, 3x है, आधार निकाले √7x, काटम कुटम यानी 3/√7, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई भार नहीं था, जो देले रहेगा और से तीनों मेहमान के पहले निकाल लेंगे और बाद जैसे जैसे कहेगा और फार्मूला लगा के रख देंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करते होंगे ये भी समझ गए होंगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप फटाक से कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा में बढ़ेंगे। आज हम आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि 5 से ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपको बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो चौथा आज हम पहुंच गए हैं, एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, चौथा में क्या बोला है भाई जी कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो, यानी 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a, फिर वही क्वेश्चन आ गया है। तो हड़बड़ाना नहीं है, जो दिया है ओरे से चलना है, और जो घट रहा है 3 गो में से उसको निकाल लेना है। फट फट साइन बराबर सेक बराबर फार्मूला रख देंगे, कोई भार नहीं। चलिए आइए तक यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सोल्व, ठीक है। आपको दिया गया है क्या, तब 15 cot a बराबर 8 दिया है, ठीक है। चलिए cot a बराबर निकालिएगा, तो ये दोनों के बीच में कोची के संबंध है, गुना के, तो cot a बराबर निकालिएगा तो 8/15,
अब आपको आ गया, यानी कॉट ए के मान देले था, पिछले वाला क्वेश्चन नियन है। तो चलिए यहाँ पे कॉट ए बराबर फॉर्मूला रखेंगे। तो कॉट ए बराबर फॉर्मूला कोची होता है, यानी कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला कोची होता है, तो आधार बट्टा में लंब होता है, आधार बट्टा में लंब होता है। चलिए कितना दिले है, तो 8/15 दिले है, तो 8/15 यानी आधार के मान 8 है, लंब के मान 15 है। तो यहाँ पे कुछ मान लेंगे, मान लिया कि अनुपात में x शामिल है, यहाँ पे x के कुछ कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। चलिए बताइए, तो आधार कितना हो जाएगा भाई जी, तो आधार आपका हो जाएगा 8x और लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 15x और कर्ण यहाँ पे कुछ है, वाट है। कर्ण तो नहीं है, कहा कि 2 गो है, एगो ना है, तो पाइथागोरस के बुलाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से लिख दीजिएगा। कर्ण आपको निकालना है। चलिए, तो कर्ण बराबर फार्मूला कौन सी होता है, तो लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर, यही ना होता है, जोड़ आधार के स्क्वायर। चलिए फटाफट अब रखिए तो मान, लंब कितना है भाई जी, तो लंब आपको है 15x स्क्वायर, 15x एक होल स्क्वायर कर दीजिए, ये है 8x, तो 8x को होल स्क्वायर कर दीजिए। चलिए 15 का होल स्क्वायर 2 25 होता है, x स्क्वायर, ये 64 होता है, ठीक है, 64 x स्क्वायर हो जाएगा। यानी करिएगा जब इसको, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा, 289 x स्क्वायर आ जाएगा, निकालिएगा तो 17x आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कर्ण का मान कितना निकल गया, 17x निकल गया। 3 चीज़ तो अब आ गया। अब जेरा जेरा कहखिन है ओरा निकाल देंगे। तक पहला में कहा है साइन ए के मान, तो साइन ए फार्मूला बताइए, साइन थीटा, तो साइन ए बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। चलिए फटाक से बताइए, तो लंब कितना है, तो लंब कहिएगा कि 15x है, तो लंब की जगह पे 15x, कर्ण निकाले 17x, तो 17x से x खत्म, यानी 15/17, यही क्या हो गया, आंसर हो गया, वही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपको से बोला है सेक ए, तो सेक ए, चलिए सेक के फॉर्मूला किस कहाँ से निकालेंगे, तो कॉस को उल्टा होता है सेक, ये याद कीजिए, निष्पत्ति के कौन के कर उल्टा है, तो इस कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, सेक कर उल्टा होता है, तो कॉस के फार्मूला को उलट देंगे, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा भाई जी, तो आधार हो जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण के मान आप अभी निकालें कि 17x है, तो 17x से पड़ी रख दीजिए। आधार के मान अभी आप निकाले हैं, आधार कितना है, 8x है, 8x यहाँ रख दिए, x से x खत्म, यानी 17/8, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, यानी पिछले क्वेश्चन नियम था, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ चाहिए पहला चैप्टर के लिए, समझ में आ गया बात, तो इसका एक स्क्रीनशॉट फटाक से करिए। 5वां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोला है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, फिर वही क्वेश्चन है, यानी जिद दिल है भाई जीवन से तो चलना है। एजा पढ़ी अभी कह दिया सभी निष्पत्ति, व्हाट डू यू मीन बाय निष्पत्ति। अब निष्पत्ति के मतलब तो आप जानते नहीं हो, जानते हो तो गुड है, नहीं जानते हो तो वीडियो देख लेना, पिछले वीडियो में हम बताएं निष्पत्ति। तो निष्पत्ति के संख्या भाई जी हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्री में के गो है, 6 गो है, के गो है, 6 गो है। कौन कौन, तो पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, फिर है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा और फिर है कॉसेक थीटा। देखिए तो 2 2 4 2 6 हो गया, 6 गो। तो इस 6 के मान आपको क्या करना है, बताना है, जिसमें से एक गो आपको सिर्फ दे दिया है सेक थीटा, आई 5 गो के मान आपको क्या करना है, निकालना है। निष्पत्ति की संख्या क्या गो, 6 गो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये आपको पता है। सेक थीटा के मान दे लिया है, सेक थीटा से चलेंगे, अब बाकी 5 निष्पत्ति को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने कड़ी में, ठीक है, जो कहा है उसी अनुसार से हम करते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया है क्या आपको, सबसे पहले यहाँ पे सोल्व लिखेंगे। दिया है आपको सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कुछ होता है भाई जी, तो सेक के कर उल्टा, कॉस को उल्टा,
तो यानी कि कर्ण बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, यानी कि 13/12 है, यही ना है सेक थीटा बराबर 13/12 फार्मूला कर्ण, यानी कर्ण के मान 13, आधार के मान 12। छूट रहा है कौन, तो लंब छूट रहा है। तो लिखेंगे मान लिया कि अनुपात में x शामिल है, x शामिल है, कोई दिक्कत, x शामिल है। उसके बाद चलिए तो क्या क्या देले है, तो कर्ण हो जाएगा अथी 13x, फिर आधार हो जाएगा आपको यहाँ पे 12x, और आपको बच गया लंब बराबर यहाँ पे भाट है। किन को बुलाएंगे, पाइथागोरस को बुलाएंगे, आप लोगों को तो पता होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। चलिए तो लंब छूट रहा है, तो लंब बराबर तो रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर, फार्मूला होता है माइनस आधार के स्क्वायर, ठीक है। यानी छोटका भाईवा निकाल रहा था, बड़का में से एगो छोटका के घटा देंगे, आपको हम समझाएं निमन से, देख लीजिएगा वीडियो। चलिए कर्ण कितना है, तो कर्ण है भाई जी 13x के होल स्क्वायर माइनस 12x के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए 13 के होल स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 12 के 144 एक्स स्क्वायर, घटाइएगा तो रूट अंडर 25 एक्स स्क्वायर है, 25 के वर्गमूल 5 है, एक्स स्क्वायर, दो गो एक्स में से एगो एक्स निकल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पे लंब आधार कर्ण सब पता हो गया। अब एक एक करके हम निकालते हैं। 5 निष्पत्ति ना बच रहा है, एक निष्पत्ति तो देले है, ये है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन ए के मान निकालेंगे। तो साइन ए बराबर कुछ याद आएगा, तो फार्मूला बताइए, तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है भाई जी, कर्ण होता है। तो आप बताइए, हमको बताइए कि कर्ण लंब कितना है। तो लंब आपको पता है कि लंब कितना निकला है 5x, तो यहाँ पर ही रख देंगे 5x। और कर्ण आपको पता है कर्ण कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्ण रूट 13 अथी वैल्यू 13x है, तो 13x, x से x खत्म, यानी 5/13। दूसरा ये कॉस ए, तो कॉस ए यानी आधार बटा कर्ण। चलिए आधार के मान कितना है, तो आधार के मान है 12x और कर्ण के मान है 13x, खत्म कुटम, यानी 12/13। चलिए फिर आइए tan ए, तो tan ए होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। लंब के मान कितना है, तो 5x है, आधार के मान कितना है, तो 12x है, यानी x से x खत्म, 5/12, ठीक है। फिर आइए कॉट ए, ठीक है, कॉट ए के मान निकालिएगा। तो कॉट tan को उल्टा ना, कॉट tan को उल्टा, तो फार्मूला उलट दीजिए, यानी आधार अब बटा में क्या हो जाएगा, लंब, आधार अब बटा में लंब। आधार कितना है, तो 12x है, लंब कितना है, तो 5x, x खत्म, यानी 12/5, ठीक है। अब आइए कौशिक ए, तो कौशिक के कर उल्टा बताएं हम वीडियो में, नहीं देख रहे हैं आप लोग। तो कौशिक ए जो होता है उस साइन को उल्टा होता है, तो साइन को उल्टा करिए फार्मूला के, तो कर्ण बटा कौची होता है भाई जी, लंब, कर्ण बटा लंब का है कि कौशिक के कर उल्टा, तो साइन को उल्टा, तो उल्टा कर दीजिए ऊपर नीचे। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण है 13x, लंब कितना है 5x, x से x खत्म, यानी 13/5। यही आपका कुल प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से निकालना था, आप निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो आपको हम एगो घरे से HW दे देते हैं, ठीक है ना। HW क्या देते हैं, जो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, HW में लिखिएगा, HW में आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर, ठीक है, साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो सभी निष्पत्ति का मान निकालें, ठीक है, मान निकालें, ये आपको HW है, ठीक है। और आप लोग जो हैं इस क्वेश्चन को बना के हमको व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मेरे चैनल में, वहाँ से जाके मेरा आप व्हाट्सअप नंबर लीजिए और ये क्वेश्चन को सोल्व करके आप भेजिए मेरे व्हाट्सअप पे, हम देखते हैं कौन कौन सही बना के भेजते हैं। तो आशा करें कि क्वेश्चन नंबर 5वां भी आप लोग समझ गए हैं, तो इसका एक स्क्रीनशॉट पहले आप लोग करिए। चलिए दोस्तों, आशा होगा कि इसका एक स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो अब वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, बोलें कि 5 क्वेश्चन बताएंगे, 5 से ज़्यादा बता देंगे तो बाउंस कर जाएगा, इसीलिए हम यहीं तक बताएं। फिर एक वीडियो और लाएंगे जिसको में 5 क्वेश्चन और फिर ख़त्म हो जाएगा पहला चैप्टर, ठीक है। तो आज भर इतना ही, थैंक यू। इसी प्रकार से प्यार देते रहिए आप लोग, और हम भी आप लोगों को क्या करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे।
ठीक है, धन्यवाद।